कई बार हम अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं, लेकिन ये सोचकर कि ये बहुत मुश्किल होगा, ये नामुमकिन है, हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। तो क्या कोई रास्ता है जिससे हम अपने आप को बदल सकें? आइए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक व्यक्ति था जिसमें कई बुराइयां थी। वो अपने आप पर काम करना चाहता था, अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहता था, एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। इसी इरादे के साथ वो जाने माने गुरु के पास गया। उसने गुरु के सामने सारी बातें बताई और गुरु जी से कहा, कोई ऐसा मंत्र बताएं जिससे मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ एक अच्छा इंसान बन जाऊं। गुरु ने उसकी सारी बातें सुनी और कहा, अपनी बस एक बुरी आदत छोड़ो, जब वो आदत छूट जाए तब मेरे पास आना। उस व्यक्ति को गुरु की बात आसान लगी। उसने सोचा, मुझ में तो कई बुरी आदतें हैं, उनमें से एक तो मैं जरूर छोड़ पाऊंगा। उसी दिन उसने ये संकल्प और दृढ़ निश्चय किया कि वो असत्य बोलना छोड़ देगा। उसी रात वो चोरी करने निकला। घूमते घूमते वो राजमहल में आ पहुंचा और छत पर जाकर राज खजाने की राह ढूंढ रहा था। उसी समय उसे छत पर एक दूसरा व्यक्ति मिल गया। उसे लगा ये दूसरा व्यक्ति भी शायद चोर है, ये भी चोरी करने आया है। असल में दूसरा व्यक्ति स्वयं राजा ही था। पुराने जमाने में राजा महाराजा भेष बदलकर आसपास की जानकारी के लिए निकला करते थे। वो ऐसा समय था, राजा निकलने ही वाला था कि छत पर उसे ये चोर मिल गया। तो राजा ने यही समझने दिया कि वो भी चोर है और चोरी करने आया है। दोनों चोर घूमते घूमते खजाने के पास पहुंचे। उन्होंने देखा खजाने में बहुत सारे हीरे हैं। जो सामान उन्हें मिला, दोनों ने एक सामान बांट लिया। अब ये जो समझदार चोर था, जो गुरु के पास होकर आया था, उसे राजा के लिए थोड़ी दया आई। जब उसने देखा कि सब कुछ उन्होंने आपस में बांट लिया है और खजाने में सिर्फ एक बड़ा हीरा बचा है, उसने दूसरे चोर से कहा, जो असल में राजा ही था, ये राजा के लिए छोड़ देते हैं। इस तरह वो राजमहल से बाहर निकल गया। अगले ही दिन जब सुनवाई हुई, ये पता चला कि खजाना लूटा गया है। राजा ने एक मंत्री को बुलाया और नुकसान का आंकलन करने के लिए भेजा। मंत्री जब खजाने के पास पहुंचा, उसने देखा एक बड़ा हीरा अब भी बाकी है। मंत्री ने सोचा कि ये शायद चोर की आंखों में नहीं आया होगा, इसलिए उसने छोड़ दिया होगा। मौका अच्छा है, क्यों ना मैं इसे रख लूं। राजा को तो इस बात का पता भी नहीं चलेगा। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाल दिया। राजा के पास वापस आया और कहा कि पूरा खजाना लूट गया है, कुछ भी नहीं बचा। राजा ने ये बात सुनी। राजा को ये पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। राजा को तो पता था उस चोर ने एक बड़ा हीरा छोड़ा था। राजा ने बातों ही बातों में उस चोर की पूरी जानकारी ले ली थी कि वो कहाँ रहता है और किस गांव का है। सिपाहियों को भेजकर राजा ने उस चोर को अपने दरबार में बुलाया। उस ईमानदार चोर ने अपनी गलती कबूल की और बताया कि मैंने आधा खजाना लिया है। मेरे साथ एक और चोर था, उसने भी आधा खजाना लिया था, मगर एक बड़ा हीरा था जो हमने तिजोरी में ही छोड़ दिया था। उस चोर ने ईमानदारी से सत्य बोलकर अपनी गलती कबूल की। ये देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उस हीरे को उस मंत्री की जेब में खोजा गया। राजा ने उस मंत्री को उसके झूठ के लिए खारिज कर दिया। उस मंत्री की जगह इस ईमानदार चोर को मंत्री नियुक्त कर दिया। इस तरह उस चोर ने अपनी बाकी की बुरी आदतों का भी त्याग कर दिया और वो एक गुणी प्रशासक के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। इस तरह उसने अपने गुरु को भी प्रसन्न कर दिया। आज से कम एक बुरी आदत छोड़ें। वो क्रोध हो, असत्य बोलना हो, देर से जागना हो। एक बुरी आदत को आज त्याग दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।